नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और मेरे साथ आज आदित्य है। तो हम आज एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन ये एक माइक्रो एंड स्मॉल साइज की कंपनी है जिसका नाम है किल्बर्न इंजीनियरिंग करके। ये एक इंजीनियरिंग की कंपनी है। तो ऐसे ही मैंने एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया था BW इंजीनियरिंग पे। तो ये दोनों जो कंपनीज है वो प्रोसेस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। BW का जो बिजनेस है वो मोर फोकस्ड है ऑन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे। किल्बर्न इंजीनियरिंग का भी कुछ पार्ट जो आता है वो केमिकल फार्मा से आता है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस भी उनका एक, आप देखोगे तो मेजर सेक्टर से रेवेन्यूज आती है। तो ये जो कंपनी है उसके बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का ओवरऑल जर्नी कैसे रहा, करंटली कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स अवेलेबल है, ये आगे जाके उनको क्या विजिबिलिटी है उनके रेवेन्यूज़ के लिए, कंपनी क्या नए प्रोडक्ट्स का कुछ इंट्रोडक्शन कर रही है क्या, इसके अलावा उनका ओवरऑल बैलेंस शीट कैसे है, आगे जाके ग्रोथ क्या आ सकती है, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ये चैनल पे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में इन डेप्थ स्टॉक वाइज बिजनेस वाइज वीडियोस क्रिएट किए हैं। कंप्लीटली एक फंडामेंटल ओरिएंटेड अप्रोच है ये चैनल में। तो यहाँ पर यदि आप देख सकते हो तो मैंने फार्मास्यूटिकल, केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स या इसके अलावा ऑटो एंसिलरी, बैंकिंग, FMCG, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स सेक्टर्स पे बहुत डिटेल वीडियो क्रिएट किए हैं। डेफिनेटली ये काफ़ी एक लंबे वीडियोज़ है, तो आपको उनको पेशेंटली वॉच करना होगा सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारा माइक्रो कैप क्लब करके एक प्रोडक्ट है जिसके डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये एक माइक्रो कैप फोकस रिसर्च ग्रुप है जहाँ पर मैं मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है एंड जो रिसर्च है, स्कटलबर्ट का भी जो रिसर्च है, यानी हम एक्चुअल में प्लांट में जाके विजिट करते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द बिजनेस ऑन ग्राउंड लेवल। तो ये क्लब में क्या क्या ऑफरिंग्स है आप वेबसाइट पे जाके डिटेल चेक कर सकते हो, या यहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। दिवाली के लिए वी हैव ऑफर्ड 2 months एक्स्ट्रा फॉर 1 year या एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। उसके डिटेल्स भी आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो ये वीडियो के। सो लेट्स स्टार्ट आदित्य विद द किल्बर्न इंजीनियरिंग। ये कंपनी क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है एंड आगे जाके उनके ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स है। ओके, सो किल्बर्न इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 1987 में कंपनी शुरू हुई थी एंड दे हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर मोर देन 40 years। वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स दोनों को सप्लाई करते हैं। एंड उनके जो एंड यूजर्स है तो पेट्रोकेमिकल्स में, केमिकल्स में, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज में यूज होती है, फर्टिलाइजर्स में, टी है एंड वाइड वैरायटी ऑफ एंड यूजर्स है। तो कंपनी के दो मेन बिजनेस डिविजन्स है, एक प्रोसेस इक्विपमेंट है, एक फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है। तो जो प्रोसेस इक्विपमेंट के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं वो कस्टम मेड है और वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रोटरी ड्रायर है, कैल्साइनर है, पैडल ड्रायर है, वाइब्रेटिंग फ्लूइड बेड ड्रायर, हीट एक्सचेंजर और साइलोस। तो ये साइलोस कंपनी के लिए एक नया प्रोडक्ट है और उसके रिलेटेड डिटेल्स अपन आगे जाके देखेंगे। फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से बनाना है। राइट। और उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो टी ड्रायर है, कंटिन्यूस विदरिंग सिस्टम है, स्लज ड्रायर है। बाकी तीनों प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कंटिन्यूस विदरिंग सिस्टम पे भी मैं थोड़ा आगे जाके बात करूंगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो अदर देन द प्रोडक्ट्स वो लोग कुछ सर्विसेज भी अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं, लाइक डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, इरेक्शन एंड कमीशनिंग, डेप्यूटेशन, एनुअल मेंटेनेंस। तो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग बेसिकली मतलब क्लाइंट ने डिज़ाइन प्रोवाइड किया, ये लोग पूरा इंजीनियरिंग करके देते हैं, तो दे कोलैबोरेट विद द क्लाइंट्स फॉर द डिज़ाइन। राइट। फिर इरेक्शन कमीशनिंग करके वो इक्विपमेंट इरेक्ट भी करके देते हैं। डेप्यूटेशन का मतलब यहाँ पे बोलूँ तो एक डेडिकेटेड टीम क्लाइंट को कॉन्स्टेंटली हेल्प करती रहती है, तो काइंड ऑफ एक आफ्टर सेल सर्विस है। और एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर, आई थिंक इट्स मोर और लेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई थिंक आदित्य ये जो डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है, इट इज मोर और लेस काइंड ऑफ अ CDMO जो हम फार्मा या केमिकल्स में देखते हैं। बिकॉज सिमिलरली CDMO में क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी होता है वो क्लाइंट का होता है, यानी जो इनोवेटर का होता है। एंड यहाँ पे इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है। सेम इन द इंजीनियरिंग सेक्टर ऑल्सो, कि जो इंडियन कंपनी है दैट विल बी टेकिंग द डिजाइन फ्रॉम द क्लाइंट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड दे विल बी जस्ट कंप्लीटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस। सो ये एक डॉट ज्वाइन कर सकते हैं कि दे माइट बी अ गुड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एंड विच माइट बी द CDMO काइंड ऑफ अ मॉडल।
ओके, सो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बीच में स्प्लिट आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मेजॉरिटी तो प्रोडक्ट से ही है, मतलब 95 to 97% प्रोडक्ट सेल्स है एंड रिमेनिंग इज फ्रॉम द सर्विसेज। एंड मैंने जैसे पहले बोला था इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स में प्रोडक्ट्स बेचते, तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट का आप यहाँ पे स्प्लिट देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% डोमेस्टिक ही रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा रहे नहीं है। तो उन्होंने रिसेंट कॉल में बोला था कि उनका जो रिसेंट करंट ऑर्डर बुक है उसमें 10% एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है। तो उनका प्लान यही होगा कि एक्सपोर्ट से जाके थोड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़ा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में थोड़े मार्जिन्स बेटर होते हैं कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट। राइट। और ये मैंने BW के केस में भी ऑब्जर्व किया है कि जनरली उनके एक्सपोर्ट के मार्जिन्स मोर देन 20-22-25% तक होते हैं, वाइल डोमेस्टिक के जो मार्जिन है वो लगभग 15% या उससे भी कम होते हैं। तो दैट इज़ द कॉमन ट्रेंड आई थिंक इन द इंडस्ट्री। आई थिंक इन केस ऑफ अनूप इंजीनियरिंग ऑल्सो आई हैव ऑब्जर्व दिस कि ये सारी जो कंपनीज है वो प्रोसेस इक्विपमेंट की ही कंपनीज है। सो आपको अलग अलग कंपनीज को अंडरस्टैंड करना है सो दैट आप अलग अलग जो डॉट्स है वो कनेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई हैव इन्वेस्टेड अर्लियर इन अनूप इंजीनियरिंग एंड वो जो रिसर्च है वो मुझे BW के समय या वो डिसीजन लेने समय इट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। एंड अनूप में मैं इन्वेस्टेड था, इसीलिए ही आई कैन इन्वेस्ट इनटू द BW इंजीनियरिंग एंड दैट एक्चुअली हेल्पिंग मी टुडे टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द किल्बन इंजीनियरिंग। सो आपको अलग अलग कंपनीज को स्टडी करना है एंड देन ओनली यू कैन टेक द कॉल कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं, व्हाट आर द कॉमन थीम्स अक्रॉस द सेम या सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सिमिलर कंपनीज। तो कंपनी के ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो कंपनी के पहले ऑपरेशंस तलोजा और मुलुंड में थे एंड इवेंचुअली दे हैव शिफ्टेड टू सरावली इन थाने। तो वो एक ही प्लांट है वहाँ पे जहाँ से वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये प्रोसेस इक्विपमेंट्स में पर टन कैपेसिटी मैटर नहीं करती, आपके पास फ्लोर एरिया कितना है वो मैटर करता है। तो इनका जो थाना का फैसिलिटी है वो ऑलमोस्ट 30,960 स्क्वायर मीटर के फ्लोर एरिया में फैला हुआ है और ये फैसिलिटी में 4 बेज है which is machine shop, light bay, medium bay and heavy bay। तो ये 4 बेज में दे हैंडल ऑपरेशंस लाइक फैब्रिकेशन, मशीनिंग, असेंबली, वेल्डिंग एंड कमीशनिंग। तो ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ये इक्विपमेंट्स यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज स्टेनलेस स्टील, ड्यूप्लेक्स स्टील, कार्बन स्टील, हेस्टल वायर एंड और भी सारे मटेरियल्स हैं। और ये फैसिलिटीज इक्विप्ड विद द रिक्वायर्ड मशीन्स लाइक CNC लेथ मशीन, वेल्डिंग मशीन एंड बाकी सारे इक्विपमेंट्स। तो अब आते हैं उनके बिजनेस मॉडल पे, बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला था ये कंपनी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स भी बनाती है और कस्टम मेड इक्विपमेंट्स भी बनाती है। तो ये प्रोसेस इक्विपमेंट में जो इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन द केपेक्स साइकिल ऑफ योर क्लाइंट। तो जैसे जैसे क्लाइंट का केपेक्स साइकिल चलता है वो आपको ऑर्डर देता है एंड उसके हिसाब से फिर आपको सप्लाई करना होता है। राइट। तो इसलिए ये जो प्रोसेस इक्विपमेंट कंपनीज है इनका बिजनेस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द केपेक्स साइकिल ऑफ द कस्टमर। सो इट माइट बी सिक्लिकल आल्सो, क्योंकि जो केपेक्स साइकिल होती है वो सिक्लिकल होती है। तो करंटली आप देखोगे तो केमिकल एंड फार्मा की केपेक्स साइकिल काफी बूम पे चल रही थी फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स। अभी थोड़ा स्लो डाउन आया है बिकॉज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है जैसे कि US हो गया या यूरोपियन कंट्रीज है तो वहां पर स्लो डाउन चल रहा है एंड मोस्टली जो फार्मा एंड केमिकल इंडस्ट्रीज है दे आर एक्सपोर्ट फोकस्ड इंडस्ट्रीज और इसी वजह से उनकी जो केपेक्स साइकिल है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है या उसमें दे वोंट बी एज एग्रेसिव टुडे बिकॉज उनके जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हिट हुआ है। तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन फाइनल इंडस्ट्री में क्या कैपेक्स चल रहा है। यदि आप अनूप इंजीनियरिंग का एग्जांपल देखोगे तो देयर हैज बीन अ मैसिव बूम विच इज गोइंग ऑन इनटू द कैपेक्स साइकिल फॉर ऑयल रिलेटेड जो भी कैपेक्स होता है या ऑयल एंड गैस है या इसके अलावा हाइड्रोजन रिलेटेड भी जो प्रोडक्ट्स है वो अनूप इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर करता है। तो डेफिनेटली अनूप इंजीनियरिंग इज गेटिंग बेनिफिटेड बिकॉज एंड इंडस्ट्री में केपेक्स है। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट किल्बन इंजीनियरिंग को क्यों बेनिफिट हो रहा है और ऐसे कौन से सेक्टर्स है कि जिसमें केपेक्स साइकिल करंटली चल रहा है। ओके, सो मैंने जैसा बोला था कि क्लाइंट्स प्रोसेस इक्विपमेंट कंपनीज को पहले इंक्वायरीज देती है एंड फिर वो जाके ऑर्डर में कन्वर्ट होता है। तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स है उनके लिए इंक्वायरी टू ऑर्डर कन्वर्जन टाइमलाइन इज 2 to 6 months और एक कस्टम मेड इक्विपमेंट के लिए इट इज 6 months to 1 year। तो पहले जान लेते हैं इनके क्लाइंट्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस है, L&T है, JSW स्टील है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है और बाबा कल्याणी की भारत फोर्ज है। तो काफी अच्छे क्लाइंट्स हैं एंड इसके अलावा भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कंपनी के। राइट। एंड जस्ट वन पॉइंट आदित्य कि यहाँ पे यू हैव मेंशन अबाउट द कस्टमाइज इक्विपमेंट। तो कस्टमाइज इक्विपमेंट यानी
ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं विच आर डिजाइन बेस्ड ऑन कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है. इट इज नॉट द स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट. ऐसा नहीं है कि सपोज सन फार्मा को एक टैबलेट बना रही है तो वो एक बैच के लिए या एक पर्टिकुलर से 50,000 टैबलेट्स तो सिमिलर ही होंगे, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एंड इट इज अ मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग. इसीलिए फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्री में चाइना में यदि आप देखोगे तो देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन, बिकॉज चाइना इज वेरी गुड इनटू जो भी मास स्केल पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. बट यदि आप प्रोसेस इक्विपमेंट में देखोगे तो इट इज जनरली अ कस्टमाइज काइंड ऑफ अ इंडस्ट्री. कस्टमाइज यानी कस्टमर के अकॉर्डिंगली वहां पर चेंजेस करके वो इक्विपमेंट जो है वो डेवलप किया जाता है. और इसीलिए ही चाइना का ये इंडस्ट्री में ज्यादा डोमिनेंस नहीं है या ज्यादा कंपटीशन नहीं है. सेम इज द केस विद BW या अनूप इंजीनियरिंग या इवन आई थिंक फॉर द किल्वन इंजीनियरिंग ऑल्सो. चाइना से डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है बिकॉज इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइज इक्विपमेंट्स होते हैं. सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वन शुड अंडरस्टैंड व्हाइल रिसर्चिंग अबाउट द किल्वन इंजीनियरिंग. ओके, सो क्लाइंट्स जो है आपने देखे थे केमिकल के, पेट्रोलियम के, फॉर्जिंग इंडस्ट्री के, वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स है. और जो सर्विसेज ये क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं एक बार रीइटरेट कर देता हूँ. तो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, इरेक्शन एंड कमीशनिंग, डेप्यूटेशन, एनुअल मेंटेनेंस, एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूँ. तो अब देखते हैं कि कंपनी ने हिस्टोरिकली कैसे एग्जीक्यूट किया है. तो द कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड सम वेरी गुड ऑर्डर्स इन द पास्ट. सम ऑफ द ऑर्डर्स की चर्चा अभी कर लेते हैं. तो उन्होंने 600 टन्स पर डे के कैल्साइनर सप्लाई किए टू रेप्यूटेड प्लेयर्स इन द सोडा ऐश इंडस्ट्री. उन्होंने टी एंड राइस मिल इंडस्ट्री को ड्रायर सप्लाई किए जो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करने में हेल्प किया, मतलब 36% से 12% तक लेके जाने में हेल्प किए. उन्होंने एक EPC ऑर्डर एग्जीक्यूट किया फॉर अ रोटरी ड्रायर एंड कैल्साइनर रिसीव फ्रॉम हैवी वाटर बोर्ड. तो हैवी वाटर बोर्ड एक गवर्नमेंट एंटिटी है. एंड दे हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड अ कोक ड्राइंग सिस्टम फॉर अ लीडिंग स्टील कंपनी. तो ये कोक ड्राइंग इज वन ऑफ द प्रोसेस जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में होती है. आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कहीं भी देख सकते हो. तो 2015-16 में दे एग्जीक्यूटेड अ लार्ज ऑर्डर फॉर अ ड्रायर 31.5 टन्स पर आवर. ये ड्रायर की कैपेसिटी है जो PVC ड्राइंग में जाती है. दिस ऑर्डर वॉज फ्रॉम अ ओवरसीज क्लाइंट और ये कंपनी के लिए एक रिपीट ऑर्डर था. तो आप देख सकते हो कि एक रिपीट ऑर्डर भी मिला है कंपनी को. तो दिस शोज दैट रिपीट ऑर्डर मिलना इज अ वेरी गुड थिंग इन दिस इंडस्ट्री. मतलब क्लाइंट को आपके एग्जीक्यूशन पे विश्वास है, यह दिखता है इससे. उन्होंने 2017-18 में कंटिन्यूस विदरिंग सिस्टम का सप्लाई किया था फॉर अ ओवरसीज टी प्लेयर. तो ये कंटिन्यूस विदरिंग सिस्टम का एग्जैक्टली क्या वर्किंग है, कैसे काम करता है देख लेते हैं. तो टी प्रोडक्शन में जितने भी स्टेप्स आते हैं, विदरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स इन देम. ये टी विदरिंग का प्रोसेस डिसाइड करता है कि फाइनल टी की क्वालिटी कैसे होगी. तो टी विदरिंग में बेसिकली जो करंट इक्विपमेंट्स यूज होते हैं दे आर टनल, ड्रम एंड ट्रफ विदरिंग प्रोसेस. तो ये प्रोसेसेस यूज होती है जिसमें ट्रफ विदरिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज. तो ट्रफ विदरिंग हैज द फॉलोइंग बेनिफिट्स. इट इज इकोनॉमिकल, इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड थोड़ा ऑपरेशंस भी इजी होते हैं. बट ये ट्रफ ड्राइंग के ऑपरेशन में वो ट्रफ दिन में एक ही बार यूज होता है, थोड़ी मैन पावर ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है. और जो एयर है, एम्बियंट एयर इज यूज. तो एम्बियंट एयर यूज करोगे तो एक दिक्कत ये है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वेरी करेगा, आपका एयर का क्वालिटी वेरी करेगा एंड फाइनली वो टी की कंसिस्टेंसी इफेक्ट होगी. तो इफ़ यू यूज़ अ कंटिन्यूस वेदरिंग सिस्टम, यहाँ पे मैन पावर कम हो जाएगी क्योंकि कंटिन्यूस सिस्टम है, एक बार आप लगा दो वो अपने आप ऑपरेट करते जाएगा. राइट. एंड थोड़ी पावर कंजम्पशन भी कम हो सकती है. तो कंपनी ने ये नहीं बोला है कि कंटिन्यूस विदरिंग सिस्टम नंबर वाइज कितना बेटर होगा, बट इट इज अ मच बेटर इक्विपमेंट कंपेयर टू द बैच प्रोसेस फॉलोड इन ट्रफ विदरिंग. राइट. अनदर पॉइंट यहाँ पर एक आई वुड लाइक टू ऐड आदित्य कि एज यू हैड मेंशन कि द कंपनी गॉट द रिपीट ऑर्डर. तो रिपीट ऑर्डर मिलने का व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द एनी प्रोसेस इक्विपमेंट कंपनी. तो यहाँ पर भी दो टाइप की प्रोसेस इक्विपमेंट कंपनीज होती है. एक जो है वो सिर्फ कमोडिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जहाँ पर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं है, वो कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है, उसमें कुछ डिजाइन कैपेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं है, विच एनीवन एंड एवरीवन कैन मैन्युफैक्चर. बट ऐसी कुछ कंपनीज है उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नीश प्रोडक्ट्स है, उसमें काफी हेवीली डिजाइनिंग गया है एंड दे आर मास्टर इनटू दैट डिजाइनिंग प्रोसेस. एंड देन देयर क्लाइंट्स और कस्टमर्स आल्सो अंडरस्टैंड कि मार्केट में उसका कोई कंपटीशन नहीं है, इसीलिए वो रिपीट ऑर्डर यदि आप देखोगे तो वो कंटिन्यूसली आएगा. रिपीट ऑर्डर आने का भी दो रीजंस है. एक तो डेफिनेटली मैंने जो आपको अभी बताया कि डिजाइनिंग का स्ट्रेंथ जो होगा
इफ द एनी अदर कॉम्पिटिटर इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट, देन वो कंपनी को ही उसके रिपीट ऑर्डर्स आएंगे. सेकंड कैन बी द प्राइसिंग. सपोज कोई एक कंपनी लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो दैट आल्सो कैन बी एडेड एडवांटेज. बट आई विल प्रीफर अ कंपनी विच इज मोर इनटू स्पेशलाइज्ड एंड नीश प्रोडक्ट्स कंपेयर टू जो कम प्राइस में ऑर्डर दे रही है. क्योंकि बिकॉज प्राइसिंग मे नॉट बी सस्टेनेबल. कल आपसे बड़ा प्लेयर कोई आ जाएगा, प्रॉब्ली उसके पास ज्यादा डिजाइनिंग का स्ट्रेंथ नहीं है, बट उसका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वर्क करेगा एंड उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपसे कम हो जाएगा, देन यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस. एंड जनरली ये कमोडिटी प्रोडक्ट्स में ही होता है प्राइसिंग का डिफरेंस. इफ यू हैव द वेरी नीश स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, जनरली प्राइसिंग उसमें इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर कि वो टोटल प्रोसेस में वो इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना है. फॉर एग्जाम्पल वो इक्विपमेंट का कॉस्ट आगे जाके आदित्य एंड आई विल डिस्कस अबाउट इट, पर्टिकुलर इक्विपमेंट का कॉस्ट क्या है. लेट्स टेक अ एग्जांपल, सपोज वो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट का कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ है. तो वो 1 करोड़ यदि आप कंसीडर करोगे तो वो बैच का जो साइज होता है, प्रोबेबली 3 या 4 बैचेस में ही वो 1 करोड़ कंपनी के लिए रिकवर हो जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी क्रिटिकल थिंग कंपेयर टू आपको कंप्लीटली फाइनल क्या एंड रेवेन्यू मिलता है. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो इक्विपमेंट कितना क्रिटिकल है. जैसे कि आप यदि देखोगे तो पीआई इंडस्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, या यूपीएल में ब्लास्ट हुआ था, या बाकी भी कंपनीज है उसमें अलग अलग टाइप के ब्लास्ट हुए थे. तो मेजरली जो ब्लास्ट होते हैं वो एक तो बॉयलर में होता है या प्रोसेस इक्विपमेंट होता है. तो जनरली ये 2-3 ही सेक्शन है जहां पर ज्यादा हाई रिस्क होता है. तो क्लाइंट डोंट वांट टू टेक द रिस्क ऑन टेकिंग द इंफीरियर लो कॉस्ट इक्विपमेंट. तो इसीलिए आई जस्ट वांट टू रिपीट अगेन कि वन शुड एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन सा कमोडिटी प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है एंड कौन सा स्पेशलिटी या नीश है, एंड क्लाइंट का नीड क्या है. क्लाइंट का नीड होगा तो डेफिनेटली ऑर्डर्स विल कम एंड अगेन रिपीट ऑर्डर्स विल कम. सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट वन शुड अंडरस्टैंड व्हाइल स्टडीइंग दिस प्रोसेस इक्विपमेंट एज अ इंडस्ट्री. ओके, सो अब तक पास्ट ऑर्डर्स की बात कर ली, तो रिसेंट ऑर्डर विंस की थोड़ी बात कर लेते हैं. तो रिसेंटली दे हैव रिसीव्ड अ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ साइलोज फ्रॉम IOCL फॉर देयर साइट इन इंडिया. तो ये 43 करोड़ का ऑर्डर है एंड ये साइलोज इंडिया में पहली बार बन रहे हैं, क्योंकि ये साइलोज जो है वो ऑलमोस्ट सारे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में लगते हैं एंड पहले द रिलायंस वाज मोर ऑन इंपोर्ट्स. तो एक तरह से अभी पहली बार इंडिया में बन रहा है, तो थोड़ा सा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का थीम यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है. दैट नीड्स टू बी सीन. और एक ऑर्डर मिला उनको वर्थ 65 करोड़ फ्रॉम अ वेल नोन फार्मा कंपनी फॉर अ सप्लाई ऑफ कैल्साइनर पैकेज. तो ये कैल्साइनर पैकेज मोस्टली API एप्लीकेशंस में जाएगा फॉर दैट फार्मा कंपनी. तो उनका एक जनरल टिकट साइज या ऑर्डर वैल्यू देख लेते हैं फॉर सम ऑफ देयर इक्विपमेंट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी ड्रायर के लिए इट रेंजेस फ्रॉम 40 to 50 lakhs, पैडल ड्रायर के लिए इट रेंजेस फ्रॉम 30 lakhs to 1.5 करोड़. बाकी दोनों प्रोडक्ट्स के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो. तो ये प्रोसेस इक्विपमेंट इंडस्ट्री में इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स. यू हैव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स. BW के हमने वीडियो में डिस्कस किया कि कंपनी ने क्या क्या नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए. तो इन्होंने भी पास्ट में कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए, उसकी बात कर लेते हैं. तो पहले जैसा मैंने बोला था, उन्होंने टी एंड राइस मिल इंडस्ट्री के लिए ड्रायर सप्लाई किए जिन्होंने मॉइस्चर रिडक्शन में हेल्प किया. तो वो एक प्रोडक्ट है. दे हैव डेवलप्ड अ कॉस्ट इफेक्टिव पैडी ड्राइंग सिस्टम फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ मिलर्स. फिर कंटिन्यूस विदरिंग सिस्टम डेवलप किया था फॉर टी इंडस्ट्री. तो ये कंटिन्यूस विदरिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं बता चुका हूँ पहले. तो ये कुछ की प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने पास में डेवलप किए. इसके अलावा भी है, वो आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डेवलप किया है. तो कंपनी के कुछ टेक्निकल कोलैबोरेशंस है जो इनको ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. तो उन टेक्निकल कोलैबोरेशंस की बात कर लेते हैं अभी. तो ये टेक्निकल कोलैबोरेशंस की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो. तो दे आर मोस्टली कंपनीज फ्रॉम यूरोप, जापान, USA. तो यहाँ पे नोवा सिनर्जी के लिए आप देख सकते हो तो वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स एंड डिनॉक्स सिस्टम्स बनाने में ये कंपनी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है. नारा मशीनरी के साथ उन्होंने पैडल ड्रायर्स बनाने के लिए कोलैबोरेट किया. तो ये वही टेक ट्रांसफर नारा मशीनरी से हुआ है और पैडल ड्रायर्स इन्होंने बनाया. तो बेसिकली दैट्स द टेक्निकल कोलैबोरेशन. तो राइट नाउ नारा मशीनरी के लोग पैडल ड्रायर्स बना रहे हैं and right now they are in discussions with them to offer these products in the markets where Nara is present. तो और वाइडन करने का प्लान है ये कोलैबोरेशन को. कैरियर इक्विपमेंट आपने देखा था, US बेस्ड कंपनी है, उनके लिए भी वो लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एज पर द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स. तो राइट नाउ वो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया से प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका प्लान ये है कि
इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन द मार्केट इन विच दे ऑपरेट। मतलब सपोज वो यूरोप में ऑपरेट कर रहे हैं तो यूरोप में वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करके उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। दैट्स देयर प्लान। तो ये भी कैसे प्ले आउट होता है दैट नीड्स टू बी सीन। तो हिस्टोरिकल ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं कि कंपनी की ऑर्डर बुक कैसे रही है। तो आप देख सकते हो कि 2018 में 78 करोड़ की ऑर्डर बुक थी एंड FY23 पे इट हैज़ गॉन टू 246 करोड़। तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हुई है ऑर्डर बुक। एंड Q1 Q2 की ऑर्डर बुक भी आप उस चार्ट में देख सकते हो। तो रिसेंटली FY23 में 350 करोड़ की ऑर्डर विन हुई थी एंड Q2 FY24 में 69 करोड़ की ऑर्डर विन्स हुई थी। तो दोनों का क्लोजिंग ऑर्डर बुक एंड सेक्टर वाइज स्प्लिट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो FY23 और Q2 FY24 के लिए मोस्टली केमिकल, फार्मा, टी, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, ये 5 इंडस्ट्रीज तो कंपनी के ऑर्डर बुक में रही हैं। तो कंपनी का किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। ऑर्डर बुक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अब आते हैं उनके कंपटीशन पे। कोई भी बिजनेस में कंपटीशन रहते हैं अनलेस इट्स अ मोनोपोली। तो इनके कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट्स में अपन कंपटीशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो। तो रोटरी डायर के लिए GMM फॉडलर है, FL स्मिथ है। कार्बन ब्लैक एप्लीकेशंस के लिए आर्वोस है, डोराइट है एंड बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी आप देख सकते हो। तो इनमें से जो लिस्टेड एंटिटी है इंडिया में वो सिर्फ फॉडलर है, बाकी तो सारी अनलिस्टेड कंपनीज है जो इंडियन है। तो फॉडलर की बात करूँ तो फॉडलर ने रिपीटेडली अपने कॉन्स में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, लाइक दे विल फोकस मोर ऑन द ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स एज कम्पेयर टू द ड्राइंग इक्विपमेंट्स, क्योंकि ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स में मार्जिन थोड़े बेटर है। वो लोग फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स का डोमेस्टिक ऑर्डर बिल्कुल नहीं लेंगे और अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर लेंगे तो दे विल टेक इट ओनली व्हेन इट हैज डिसेंट मार्जिन्स। तो ये पॉइंट्स फॉडलर ने अपने कॉल में मेंशन किए। तो इवन इफ फॉडलर इज मेकिंग अ रोटरी ड्रायर, वो रोटरी ड्रायर फॉडलर के लिए इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू किल्बर्न इंजीनियरिंग। तो स्पेसिफिक किल्बर्न इंजीनियरिंग की बात करूँ तो वो लोग जितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं एज ऑफ नाउ इंडिया में वो सारे प्रोडक्ट बनाने वाला और कोई इंडियन कंपनी है नहीं। एंड कंपनी का डिफरेंशिएटर वर्सेस देयर कॉम्पिटिटर इज देयर इन-हाउस एक्सपीरियंस ऑफ 40 years, देयर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स, जहाँ पे वो लोग कस्टमर्स से डिज़ाइन स्टेज से ही कोलैबोरेशन शुरू कर देते हैं। एंड जो इक्विपमेंट्स वो लोग बनाते हैं दे आर क्रिटिकल एप्लीकेशन, जैसा मैंने वो कंटिन्यूस विदरिंग सिस्टम का आपको बताया था, विदरिंग में यूज होता है विच इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस फॉर द टी प्रोडक्शन। तो दिस इज़ द डिफरेंशिएटर विच द कंपनी हैज़। तो कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया है विच इज़ प्रोबेबली देयर बिगेस्ट एक्विजिशन। उन्होंने अब तक कोई एक्विजिशन किया नहीं है। तो एमी एनर्जी नाम का एक कंपनी उन्होंने एक्वायर किया है फॉर 99 करोड़। तो ये एक्विजिशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस। 99 करोड़ में से 76 करोड़ कैश में है एंड जो 23 करोड़ से उसमें दैट इज अ स्टॉक परचेज, मतलब किल्बर्न एनर्जी का हैज अलॉटेड इक्विटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एमी एनर्जी। तो ये मिक्स फंडिंग है कैश एंड स्टॉक का। तो ये एमी एनर्जी जो है शॉर्ट में बता देता हूँ, इट इज़ अ 24-year ओल्ड कंपनी इनटू वेस्ट हीट रिकवरी एंड यूटिलाइजेशन सिस्टम्स। तो ये जो ऑफरिंग्स है ये किल्बर्न की इंडस्ट्रियल ड्राइंग इक्विपमेंट ऑफरिंग्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी और एक तरह से यहाँ पे एक सिनर्जी क्रिएट होगा। इट विल ऑल्सो हेल्प किल्बर्न इन प्रोवाइडिंग अ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स। और ये जो एक्विजिशन है मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि बाय December 2023 पूरा इसका कंक्लूजन हो जाएगा एंड प्रॉबेबली फिर उसके बाद किल्बर्न एमी एनर्जी की भी रेवेन्यूज कंसोलिडेटेड बेसिस पे आ सकती है किल्बर्न को। तो एमी एनर्जी स्पेसिफिक बात करूँ तो दे हैव अ हेल्दी ऑर्डर बुक ऑफ 110 करोड़ और इंक्वायरीज भी उनको कंटिन्यूसली आ रही है। मैनेजमेंट ने एमी एनर्जी के स्पेसिफिक आउटलुक दिया है कि 75 to 100 करोड़ का टॉप लाइन होगा आगे जाके और उनकी जो मार्जिन्स होगी देयर विल बी इन लाइन विद द मार्जिन्स ऑफ किल्बर्न। तो अब आता है फाइनली उनके फाइनेंशियल्स पे। तो फाइनेंशियल्स पे आप देखोगे तो रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, मार्जिन्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही है एंड द वॉलेटिलिटी एज आई मेंशन्ड द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द केपेक्स साइकिल ऑफ द कस्टमर। तो अगर कस्टमर के एंड पे कोई स्लो डाउन आ रहा है तो कंपनी के बिजनेस में भी थोड़ा स्लो डाउन आएगा। एंड फाइनली आते हैं उनके फ्यूचर आउटलुक पे। तो फ्यूचर आउटलुक एज वी डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जानना है कि फ्यूचर में आगे जाके क्या होगा। वी आर इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर एंड नॉट फॉर द प्रेजेंट। तो कंपनी ने रिसेंट कॉल में बोला है कि दे हैव 1000 करोड़ ऑफ ऑर्डर इंक्वायरीज
एंड ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन इज फ्रॉम एंड यूजर इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल्स, फार्मा, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स एंड अदर्स. उसमें से 250 to 300 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी डन इन H2 FY24 एंड दे एक्सपेक्ट अ क्लोजिंग ऑर्डर बुक ऑफ 200 करोड़ फॉर FY24. तो Q2 FY24 में आपने वैल्यू देखी होगी तो 213 करोड़ की क्लोजिंग ऑर्डर बुक है. तो 200 करोड़ का क्लोजिंग ऑर्डर बुक इज एक्सपेक्टेड इन FY24. टॉप लाइन का उन्होंने गाइडेंस दिया है तो FY24 में 400 करोड़ का एंड FY25 में 500 करोड़ का टॉप लाइन गाइडेंस दिया है. दिस गाइडेंस इंक्लूड्स द रेवेन्यूज एक्रूड फ्रॉम एमी एनर्जी का एक्विजिशन. तो कंसोल बेसिस पे टॉप लाइन गाइडेंस है. तो इस बिजनेस में जो मार्जिन है, सर ने भी बोला था, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स मिक्स. तो स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स में ज्यादा मार्जिन होंगे वर्सेस द कमोडिटी प्रोडक्ट्स. राइट. तो Q2 का आप किल्बन का रिजल्ट देखोगे तो दे हैव क्लॉक्ड ऑलमोस्ट 21% EBITDA मार्जिन्स विच इज द हाईएस्ट टिल डेट. और मैनेजमेंट ने रिसेंट कॉन कॉल में वही बोला है कि दे प्लान टू मेंटेन दिस मार्जिन्स इन द रेंज ऑफ 20% गोइंग फॉरवर्ड. उनका प्रीवियस गाइडेंस 15 to 18% का था. तो सिंस मार्जिन्स अभी 20% है तो दे प्लान टू स्टिक टू दिस गाइडेंस. So product mix change actually plays a good role into change in margins. Apart from that, आपका creditor पे कितना dependency है, that also comes into the margins play. So जैसे जैसे आपका क्रेडिटर का डिपेंडेंसी कम होता जाएगा, एटलीस्ट इन केस ऑफ BW एक चैलेंज था. सो वंस दे विल स्टार्ट बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्टील मिल्स एंड ऑल, सो द मार्जिन्स विल कीप ऑन इम्प्रूविंग गोइंग अहेड अलॉन्ग विद द चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अब इसके अलावा जैसे जैसे कंपनी का एक्सपोर्ट में ग्रोथ होगा तो एक्सपोर्ट्स में जनरली बेटर मार्जिन्स होते हैं कंपेयर टू जो डोमेस्टिक प्लेयर्स या डोमेस्टिक कस्टमर्स ऑफर करते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके क्या प्रोडक्ट मिक्स है, उसमें एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक का क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड न्यूअर प्रोडक्ट्स का कितना एडिशन कंपनी कर रही है. इस पे डिसाइड होगा कि कंपनी के आगे जाके मार्जिन्स क्या आ सकते हैं. ओके, फाइनली आते हैं रिस्क पे. तो नो बिजनेस इज विदाउट रिस्क. तो यहाँ कंपनी के बिजनेसेस को जो रिस्क है, तो फर्स्ट इज फ्लक्चुएशंस इन रॉ मटेरियल प्राइसेस. तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है, द रॉ मटेरियल इज स्टेनलेस स्टील, सो देयरफॉर देयर मार्जिन्स आर सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस इन द स्टील प्राइसेस. सेकंड इज फॉल्टी एग्जीक्यूशन. तो कंपनी जो करंट ऑर्डर से अगर उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़े मिस्टेक करती है, तो जैसा PI इंडस्ट्रीज या इधर कोई ब्लास्ट हुआ था, वैसा आगे जाके कंपनी के इक्विपमेंट्स की वजह से ऐसा कुछ होता है. Right. तो उनको आगे जाके ऑर्डर्स मिलने में दिक्कत आ सकती है. हाँ, सो फाइनल रिस्क इज कस्टमर डिपेंडेंस. तो कस्टमर डिपेंडेंस जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस इज डिपेंडेंट वेरी मच ऑन द केपेक्स शेड्यूल ऑफ देयर कस्टमर्स. तो वहाँ पे कोई स्लो डाउन होता है तो इनको नए ऑर्डर्स मिलने में थोड़ा स्लो डाउन आएगा और इनके बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन आएगा. तो कस्टमर डिपेंडेंस इज इन डिस्टेंस. ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर क्लाइंट 70-80% रेवेन्यूज दे रहा है तो उसका कस्टमर डिपेंडेंस है. सो दैट दीज आर द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस ऑफ द कंपनी. सो ओवरऑल यदि आप वीडियो प्रॉपरली आपने देखा होगा, इट इज अगेन अ बिट लॉन्ग वीडियो, एंड हम ट्राई करते हैं जितना हमें पता है, जितना हमारा रिसर्च है, वी ट्राई टू प्रोवाइड यू दैट एज मच एज वी कैन इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. तो यहाँ पर की इनपुट्स या की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो इंडस्ट्री है, इट डायरेक्टली इट इज कोरिलेटेड विद द कैपेक्स साइकिल. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो इंडस्ट्रीज है या ये जो कंपनीज है, दे आर द प्रॉक्सी कंपनीज. तो BW यदि आप देखोगे तो इट इज अ प्रॉक्सी फॉर केमिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री. यदि आप अनूप इंजीनियरिंग देखोगे तो दैट इज अगेन अ प्रॉक्सी फॉर जो एंड इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस है, या इसके अलावा हाइड्रोजन बेस्ड जो करंटली कैपेक्स चल रहा है, इसका वो प्रॉक्सी है. ये केस में किल्बन में यदि आप देखोगे तो अगेन इट इज अ प्रॉक्सी फॉर ऑयल एंड गैस, मेटल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, टी इंडस्ट्री, बहुत सारा वाइड एंड इंडस्ट्रीज है. एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जनरली प्रॉक्सीज आर मच सेफर टू इन्वेस्ट कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन एंड इंडस्ट्री. यानी केमिकल, फार्मा, एग्रोकेमिकल, मेटल, टी इंडस्ट्री या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना इज मोर रिस्कियर बिकॉज वो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज है. कंपेयर टू दैट प्रॉक्सीज में इन्वेस्ट करना इज मच सेफर. जैसे कि अनूप इंजीनियरिंग हो गया, BW हो गया, किल्बन इंजीनियरिंग हो गया, या मैंने एक एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी इन्वेस्ट किया था. अगेन इट्स अ प्रॉक्सी फॉर द फाइनल इंफ्रा में जो कैपेक्स साइकिल चल रहा है या इंफ्रा में जो बूम चल रहा है. सिमिलरली आई हैव इन्वेस्टेड इन सम अदर प्रॉक्सी, जैसे एक पेंट इंडस्ट्री का प्रॉक्सी है, या इसके अलावा एक IT इंडस्ट्री का प्रॉक्सी है. सो ऐसे प्रॉक्सीज में इन्वेस्ट करना इज ऑलवेज बेटर एंड ऑलवेज सेफर. एंड वहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी बेटर होता है. दे एक्चुअली, if you can identify these proxies when no one is tracking
एंड सपोज आप अच्छे वैल्यूएशन पे उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो, देन डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छे रिटर्न जो है वो हमें मिल सकते हैं. एक्शन कंस्ट्रक्शन आई हैव आइडेंटिफाइड बिलो 100 रुपीज. सिमिलर इज द केस विद अनूप इंजीनियरिंग एंड BW. सो डेफिनेटली आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस प्रॉक्सीज मच अर्लियर व्हेन दे आर अवेलेबल एट वेरी गुड वैल्यूएशन. ये कोई भी एक रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है. We are not recommending to buy or sell anything which is mentioned in this video. Just it is a educational platform, educational channel जहाँ पर हम हमारा जो रिसर्च है that we are sharing with you. So similarly हमने माइक्रो कैप क्लब की शुरुआत की है यहाँ पर. लगभग इसको 1.5 साल हुआ. करंटली क्लब में 400 से ज्यादा मेंबर्स है, जहाँ पर मैं मेरा जो रिसर्च है, स्कटलबट का जो रिसर्च है, यानी प्लांट विजिट से हमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग आती है, वी डिस्कस वेरियस थिंग्स इनटू द इंडस्ट्री, या ग्राउंड लेवल पे जाके हम रिसर्च करते हैं. इसके अलावा वो इंडस्ट्री में कौन कौन कस्टमर्स है उनसे हम इनपुट्स लेते हैं, उनके एम्प्लॉयज से इनपुट्स लेते हैं, एंड देन वी एक्चुअली ट्राई टू गो डीपर एंड डीपर टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट दिस बिजनेस. एंड ये जो सारे इनसाइट्स है दैट हैव शेयर्ड इनटू द माइक्रो कैप क्लब, ये कोई एक रिकमेंडेशन या कोई एक टिप्स बेस्ड या एक कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं है. ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ज्वाइन करके मेरा जो रिसर्च है उससे आपके डिसीजंस ले सकते हो. आई एम नॉट गाइडिंग एनीवन टू टेक एनी डिसीजन ऑन बाइंग और सेलिंग और टू होल्ड एनी पर्टिकुलर स्टॉक. यहाँ पर हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को इनवाइट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे माइक्रो कैप क्लब के, जहाँ पर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दी स्मॉल एंड माइक्रो साइज कंपनी जहाँ पे प्रॉपरली इंडस्ट्री में रिसर्च नहीं होता है. एंड ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर एक्चुअली अवेलेबल एट वेरी वेरी गुड वैल्यूएशंस. हमने काफी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज माइक्रो कैप क्लब में आइडेंटिफाई की थी, जैसे प्रवेग वी हैव आइडेंटिफाइड वेरी अर्ली. इसके अलावा टिना रबर वी हैव आइडेंटिफाइड वेरी अर्ली, या अनूप इंजीनियरिंग वी हैव आइडेंटिफाइड क्वाइट अर्लियर. तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है दैट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई मच अर्लियर, एंड देन जैसे जैसे एक्सिक्यूशन होता है देन जनरली यहाँ पे एक अच्छे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है. अगेन आई वांट टू रिपीट, ये कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है. इफ यू आर लुकिंग फॉर द टिप्स देन दिस इज नॉट द राइट सर्विस फॉर यू. बट आपको यदि एक क्वालिटी रिसर्च चाहिए देन डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर यू. हम आगे जाके माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स का एक फिजिकल मीट भी करने वाले हैं, वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरियस इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स. तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. करंटली दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, इसके डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड डेफिनेटली आप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो यदि आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया हो. तो ऐसे ही वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ. ये काफी डिटेल वीडियोस है ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स. तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर दीजिए. तो अभी हम 11 o'clock को नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे विथ वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनी.